कोई बाहर का आदमी वहाँ जा नहीं सकता था। अगर गलती से ज़मीन खरीदने चला गया तो वो बीच में ही रोक लेते थे उसको। कितने की ज़मीन की सौदा हुई कि 10 लाख की, 3 लाख रुपए पहुँचा देना। अगर नहीं पहुँचे तो तुम समझ लेना 3 लाख रुपए भी ले लेते हैं उससे, ज़मीन वाले से, और उसके बाद उसको ज़मीन में नहीं देते हैं, वो भी हड़प कर लेते हैं। ये 70 करोड़ की विकास दुबे के पास संपत्ति पकड़ी गई है, कहाँ से आई है? क्या इनके पप्पा ने इकट्ठी करी थी ज़मीन? ओवैसी कह रहे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। अरे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इससे पहले कौन संविधान की इज्जत कर रहा था? इससे पहले तो संविधान के लोग बेचारे झोले में सब्जी ले जाते थे, झोले छीन लिया करते थे मुलायम सिंह के राज्य में। क्या इटावा जिले का किसी को पता नहीं है? लोग आते थे, ज़्यादा तो वोट लिए बिना टिकट जाया करते थे गाड़ियों में। अब जाएं जरा बिना टिकट। अब इटावा शहर में करें गुंडागर्दी, पुलिस लाल कर दे रही है, नीचे डंडा डालती है, ऊपर से खींच ले रही है। लेकिन इसने गलत हत्या तो नहीं कराएगी। अगर कराई, उनको पालेंगे तो कितना पैसा खर्चा होगा सरकार का, गवर्नमेंट का पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा? इनको रखने से अच्छा इनको तो बीच बाजार में गोली और मारना चाहिए था। तो फिर कानून कहाँ गया? लोग ये भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं। कानून किसके लिए है? कानून आम आदमी के लिए, गैरों के लिए नहीं है। ये गैर आदमी कहलाते हैं, कानून इनके लिए नहीं होता। ये कानून खुद चलाते थे। अपराधी की समंत्रण अपराधी ही कर रहे हैं। जो अपराधी है ना, सुना था अभी कोई बता रहा था कि उनके कब्र पर तिरंगा डाल रहे हैं, तो वो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। अरे तिरंगा ही डालना है तो हमारे देश के जवान जो कारगिल पे अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं उनके ऊपर डालना चाहिए, बल्कि ऐसे बलात्कारी अपराधियों के ऊपर तो नहीं डालना चाहिए। इनके ऊपर 4-4, 5-5 जेब हैं, क्या आप उनके ऊपर डाल रहे हैं तिरंगा? अरे तिरंगे का अपमान कर रहे हैं आप। और जो भी इनका समंत्रण कर रहे हैं वो भी बलात्कारी और अपराधी होंगे, इसलिए वो उनकी समंत्रण कर रहे हैं। मसीहा है आदि हाँ, मसीहा होंगे ना, उनके घर को वही चला रहे होंगे, इसलिए वो मसीहा हैं। भाई उनको रोटी खिला रहे होंगे, उनके घर पे गड्डियाँ पहुंचा रहे होंगे नोटों की, तो भाई उनके लिए वो मसीहा हैं। और जो अपने ही घर में बिठा ले ऐसे अपराधियों को, तो वो कल को वो उन्हीं के घर में उन्हीं की भगवतियों को तकेंगे। भाई जिन्हें वो मसीहा मांग रहे थे ना, सुना जा रहा है, यही लोग बता रहे थे कि 4-4, 5-5 रेप किए गए उनने। तो उसके बाद में जब हम किसी को, अपराधी को अपने घर में बिठा लेंगे, तो मतलब कल वो हमारे ही घर में खुद के हमारी रोटी खाकर कल वो हमारे ही घर को खोखला कर देगा। तो अपराधी हैं वो भी जो अपने घर में बिठा रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अतीक अहमद जिंदाबाद। अरे मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते मेरे भाई। मुर्दा जो एक बार हो गया वो मुर्दा ही हो गया, वो कभी जिंदा नहीं होता। ऐसे तो हम भी कुछ भी करें कि जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या मरा हुआ कभी जिंदा हुआ? कभी नहीं। अखिलेश यादव कह रहे थे फर्जी एनकाउंटर करती है सरकार। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज हो रहा है। गुंडाराज या गुंडाराज खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाराज खत्म हो रहा है। विकास दुबे जैसे को देखिए, मार दिया, कितना बड़ा माफिया था। पूरे बिठूर में और तुम्हारे चौबेपुर में और तुम्हारे बाहर का आदमी उसके गांव की कोई जमीन नहीं खरीद सकता था। तो अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ही उनको पाला था और कांग्रेस ने ही पाला था भैया विकास दुबे को। विकास दुबे को, अतीक अहमद को किसने पाला? इन्हीं लोगों ने पाला है। विकास दुबे को भी उन्हीं ने पाला था, अतीक अहमद को भी उन्हीं ने पाला है। तो भाई कांग्रेस और साइकिल। कह रहे हैं योगी जी मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा अत्याचार। नहीं, ना वो हिंदू में जाति रखते हैं, ना वो मुसलमानों में कोई बुराई है। उनके लिए दोनों पार्टी, दोनों भाई एक है। ऐसा तो सिर्फ जिसके 4 मुंह होते हैं 4 बातें करता है। वैसे तो अभी तक तो ऐसा तुम्हारे योगी जी ने ऐसे तो कुछ नहीं कहा। जी के राज में यही हो रहा था मतलब? भाई अखिलेश जी के राज्य में नहीं, कांग्रेस के राज्य में भी यही हो रहा था। अब योगी जी के राज में क्या हो रहा है? आ रहे हैं अब योगी जी के राज में क्या हो रहा है? आपके पास भी आ रहे हैं। योगी जी के राज्य में सारे गुंडों का, अपराधियों का सफाया हो रहा है। जैसे कि विकास दुबे का सफाया हो गया, और जो अभी आपने जिसका नाम लिया बलात्कारी, क्या नाम है उसका एक बार? अतीक अहमद। अतीक अहमद माफिया है, माफिया और बलात्कारी है। ऐसे को ठोक दिया, बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के हाथ पैर काट के आके निकाल के रख देना चाहिए बलात्कारी, और रोड पे बिठा दो उसको, ठोको मत। कानून पर कई सारे सवाल पुलिस के सामने मार दिया गया, हत्याएं हो रही हैं, बताइए पुलिस। प्रधानमंत्री को भी तो राजीव गांधी को मार दिया, इंदिरा गांधी को मार दिया, बीच में इतना सिक्योरिटी बूथ था। फिर अच्छा ये बताइए क्या नाम होगा सर आपका? मेरा राजेश हरी है। कहाँ से हैं आप? हरियाणा। हरियाणा से हैं। हाँ। अच्छा उत्तर प्रदेश की चर्चा तो सुन ही रहे होंगे, अतीक अहमद की चर्चा भी सुन रहे होंगे। हाँ। सही हुआ क्या उसके साथ? गलत हुआ? ठीक हुआ ठीक हो क्या? ठीक हो गया उसके साथ? है जो गलत है उसके लिए उसको दंड मिलना चाहिए। और हमारे देश में जो गौ हत्या हो रही है वो बंद होनी चाहिए। जो हमारे देश में अरे दंड ऐसे थोड़ी दिया जाएगा, कानून नाम की चीज होनी चाहिए, कानून भी तो होना चाहिए। दिन हत्याएं हो रही हैं। हाँ, हमारे देश में अंग्रेज जो कानून हो उसको बदलना चाहिए। जो जैसे पहले मुन्नू महाराज ने एक कानून बनाया था कि हाथ के बदले हाथ, मौत के बदले मौत, ऐसा कानून बनाओ। ऐसे तो सबकी हत्याएं हो जाएंगी,
कानून कहाँ जाएगा फिर अगर अब हमारे कानून ऐसा होना चाहिए, जिसने हाथ काट दिया था उसको हाथ काट दो, और जिसको मार दिया तो उसको फांसी पे चढ़ा दो। ऐसा हमारे देश में कानून होना चाहिए। हमारे देश में कानून नहीं है, ये अंग्रेजों का कानून है। अंग्रेज यहाँ कानून लगा जा रहे हैं पहले। और हमारे देश की जो गौ हत्या हो रही है, काफ़ी पुराने समय से गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या बंद नहीं हो रही। इसको बंद करवाओ, बंद कराएं। और जो दूसरी बात, हमारे देश में जो नशा है, नशा दारू है, कुछ भी है, उसको बंद करवाओ। और हमारी संस्कृति है, ये लागू होनी चाहिए। हमारी संस्कृति, अच्छा। वेद शास्त्र लागू होना चाहिए हमारे देश में। जब हमारा देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? योगी ठीक है, हम अपने कार्य में लग रहे हैं, ठीक है अपने। ठीक है। अच्छा आप बताइए, आप अखिलेश जी के गढ़ से आते हैं। अखिलेश जी बार बार तंज कस रहे हैं योगी जी पर, कह रहे योगी जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, उनसे कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई गुंडागर्दी कम नहीं हुई। अभी तक जो भी विकास किए तुम्हारे अखिलेश नहीं तो किए। अभी तक जितनी गुंडागर्दी थी वो तो अखिलेश नहीं तो खत्म करी है। ये अखिलेश की अब टट्टी हो गई है बंद। पेशाब थोड़े सभ्य भाषा से बात करें। नहीं, मैं सभ्यता से ही बात कर रहा हूँ। उनकी हो गई है टट्टी बंद, उनकी हो गई है पेशाब बंद, तो वो अब दूसरों पे ही आरोप लगाना है। जैसे घर में 4 भाई होते हैं ना, और अगर उन्हें लगा कि ये भाई थोड़ी तरक्की कर रहा है तो हमें इसको किसी न किसी की तरह हमें उसकी छवि खराब करना है। तो कभी कभी अपने ही घर के सगे भाई की छवि खराब कर देते हैं। तो ऐसे ही अखिलेश यादव जी है, वो उनकी छवि खराब करने चक्कर में, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो पैदाइशी रही है, उनके पास में खुद सोने का मंदिर है। उन्हें किसी दौलत की ज़रूरत नहीं है और ना उन्हें ये सरकार के दिए हुए पैसे की ज़रूरत है। वो खाली देश की सफाई, गंदगी को सफा कर रहे हैं, बस उनको यही चिंता है कि ये देश की सफाई हो जाए बस। ना कि उन्हें सरकार का ना पैसा चाहिए और ना उन्हें कुछ। उन्हें मंदिर में इतना खुद ही आता है उनके पास दौलत, उन्हें खुद नहीं समझ ली उनके पास। उन्हें के पास और क्या, सोने का मंदिर है उनके पास, किसी चीज़ की कमी है भाई। चंदन कुमार। अच्छा, चंद्र कुमार जी, अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद की चर्चा लगातार हो रही है, कह रहे कुछ लोग कह रहे हत्या जो हुई उसकी गलत हुई है, कुछ लोग उसको सही ठहरा रहे कि माफिया था उसका अंत हो गया, बात खत्म हो गई। आपको क्या लगता है? सही तो है, माफिया था ही। एक बताइए, एक टांगा वाला का बेटा के पास 1400 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई? आखिर कहीं ना कहीं गलती किया है, कहीं ना कहीं चोरी किया है, कहीं ना कहीं मर्डर किया है, या किसी से छीना है या लूटा है, तभी तो उसके पास 1400 करोड़ की संपत्ति आ गई। क्या लग रहा है कि जो हुआ है उसके साथ सही हुआ है? मतलब जी एकदम सही हुआ है। कि कानून पर सवाल नहीं खड़े किए जाते कि कानून, पुलिस के सामने उसको मार दिया जाता है, हत्याएं हो जाती हैं, यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश जी भी यही कह रहे हैं। जी लेकिन गलत कहाँ है इसमें, बताइए। एक गुंडा को अगर मार के चलिए, गुंडा ही किया है, और एक गुंडा के साथ कोई उसको मार दिया, तो गलत कहाँ किया? एक बात बताइए। अच्छा किया, हाँ, अच्छा तो किया है, इसमें गलत कहाँ से है? अब उनको सरकार चलाना अखिलेश जी को, तो कुछ बोलेंगे ही ताकि उनको कुछ वोट मिल जाए। एनकाउंटर की बात आती है तो कहती है फर्जी एनकाउंटर करती है सरकार, मुसलमानों को चुनकर मारती है। ऐसा तो बात नहीं है, इसमें तो विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ है, इस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। एनकाउंटर हर व्यक्ति का थोड़ी ना करती है सरकार, जो गलत करता है उसका एनकाउंटर करती है भाई, हर व्यक्ति का तो कर नहीं रही है एनकाउंटर। वो तो कह रहे जितने भी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में सब फर्जी एनकाउंटर। अरे तो उनके कहने से क्या होता है, हम आपको भी तो दिख रहा है उन्होंने कितना किया। 17 साल की उम्र से अतीक अहमद ने फर्स्ट मर्डर किया था, उसने अपने कास्ट वालों को ही तो मर्डर करना स्टार्ट किया था, तो उससे उसी के कास्ट वाले भी तो परेशान थे। आज उत्तर प्रदेश के हाल ही होगी। आज मसीहा भी बता रहे हैं उसको, मसीहा रहा है हमारा। मसीहा जिसके लिए रहा होगा, लेकिन कितने लोगों के साथ गलत किया वो कोई नहीं देखता। गलत भी तो कितने लोगों के साथ उसने किया है। आज इतनी संपत्ति उसके पास अवैध है, इसको बढ़ावा किसने? अखिलेश सरकार ने न दिया था। अच्छा, इस हत्या को लेकर कहा जा रहा है कि योगी जी के द्वारा करवाई गई हत्या है ये, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं। अगर आरोप लगा रहे हैं, मैं बोलता हूँ ठीक है योगी जी के द्वारा कराई गई, लेकिन इसने गलत हत्या तो नहीं कराएगी। अगर कराई, उनको पालेंगे तो कितना पैसा खर्चा होगा सरकार का, गवर्नमेंट का पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा? इनको रखने से अच्छा इनको तो बीच बाजार में गोली और मारना चाहिए था। तो फिर कानून कहाँ गया? लोग ये भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं। कानून किसके लिए है? कानून आम आदमी के लिए, गैरों के लिए नहीं है। ये गैर आदमी कहलाते हैं, कानून इनके लिए नहीं होता, ये कानून खुद चलाते थे। अच्छा, जिंदाबाद अतीक अहमद जिंदाबाद, ऐसे नारे लग रहे हैं अभी भी, तो क्या लगता है सही हो रहा है क्या? ऐसे तो योगी जी जिंदाबाद लगता है, तो योगी जी तो अच्छा कर रहे हैं ना। अतीक अहमद ने अच्छा किया था क्या? कहाँ से अच्छा किया, ये आपको भी मालूम, हमको भी मालूम है। लेकिन जो लोग आज भी उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद मुस्लिम था इसलिए उसको मरवा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, और भी तो मुस्लिम है देश में, और भी तो और किसी के तो नहीं हो रहे हैं क्या? उसके अलावा मुस्लिम नहीं रहते भारत में? कह रहे हैं कि और नाम तो है, मुख्तार अंसारी के पीछे पड़ गए, आजम खान के पीछे पड़ गए। विकास दुबे मुस्लिम था, उसका एनकाउंटर हुआ कहने के लिए, अगर बोल रहे हैं गाड़ी पलटी तो
वो मुस्लिम था, ब्राह्मण का पंडित वो तो था ना हिंदू। दिखा दो बे। अभी क्या है, कट्टर हिंदूवाद देश में मच रहा है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है कि इनको एनसीईआरटी चालू हो जाएगा या एनसीआर लग जाएगा, इनको विदेश देश छोड़ के जाना ना पड़ जाए इसलिए। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि जो अतीक अहमद की हत्या हुई जय श्री राम के नारे लगाकर हुई, ओवैसी कह रहे हैं कि ये देखिए क्या हो रहा है, जय श्री राम का नारा लगा के मारा जा रहा है। ओवैसी तो है ही है ऐसे, उनके बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। वो पूरे हैदराबाद को बर्बाद करके रख दिए हैं। वो क्यों नहीं आते यहाँ कहीं आके बात करते हैं, उनका काम ही ऐसा बोलने के लिए। कानून की बात करते हैं ओवैसी। उनका कोई बहुत बेकार है। चलिए ठीक।